I was just scrolling through social media and I seen this news which will blow your mind. Someone have created this game entirely using AI and now he is making $1 million. And he just started with pure HTML and then later on he used Django to make its backend. ये एक फ्लाइट सिमुलेटर है जिसमें कि मल्टीपल यूजर कनेक्ट हो सकते हैं और साथ में खेल सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट अब स्टार्ट होता है। उसने इसको सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया। अब क्या हुआ कि जो वहाँ के लोग थे वो इसे प्ले करने लगे और इंजॉय करने लगे। ये सब देख के उसको कुछ आइडिया हुआ अर्निंग के लिए। वो क्या किया कि इसमें एक एडवर्टाइजमेंट पोर्टल बना दिया जिसमें कि ब्रांड्स वगैरह उसको कनेक्ट कर सकते हैं या उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि उनका कंपनी को या उनका प्रोडक्ट को ये प्रोमोट करेगा। तो उस तरह से इसका एक मोनेटाइजेशन ये स्टार्ट हो गया। और एक चीज़ उसने किया कि वो उसमें फाइटर जेट प्लेन को इंट्रोड्यूस किया जो कि प्रीमियम फीचर बोल के इंट्रोड्यूस किया गया। वो क्या किया कि इस फाइटर जेट को कुछ डॉलर्स में वहाँ पे लिस्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि लोग इसको गेम को प्ले करते गए और वो लोग क्या किए ये फाइटर जेट खरीदने लगे। वो उसका कहना है कि उसने इसको 1000 से भी ज़्यादा फाइटर जेट भी सेल कर दिया है उसमें गेम में और नाउ ही इज़ मेकिंग $1 मिलियन। और ये पूरा प्रोसेस को स्टार्टिंग से लेके एंड तक का प्रोसेस को वो ट्विटर पे ट्वीट करता रहा कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से ट्वीट करता रहा। अभी क्या हुआ कि इलॉन मस्क जो थे उसने इसको नोटिस किया। इलॉन मस्क क्या किया कि इसको रीट्वीट कर दिए और अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर दिए और अब हुआ बूम। इसका मतलब क्या है? क्या हम लोग भी कोई गेम बनाएं और $1 मिलियन बनाना शुरू कर दे? इसका सीधा जवाब है ना। इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल दैट अभी क्या हो रहा है कि हम लोग का बस आइडिया होना चाहिए बहुत अच्छा सा। आइडिया अगर हो रहा है तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करना बहुत इजी हो गया है। जैसे कि आपको पता ही है कि पहले जो काम हम लोग जो चीज़ को प्रोग्राम करने में हफ्ता लगाते थे, महीना लगाते थे, अभी 1 आध घंटे में वो हो जा रहा है एआई के हेल्प से। अगर आपके पास भी ऐसी डिसेंट नॉलेज है प्रोग्रामिंग को लेके तो आप भी ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। आप भी कुछ कर सकते हैं, अपना आइडिया को एग्जीक्यूट करके कुछ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग कोई आइडिया को आइडिया से लेके एग्जीक्यूशन तक ले जा सकते हैं। और अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में कुछ भी लिख दीजिए। इससे क्या होता है कि वीडियो को थोड़ा रीच मिल जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग देखें कि वो किस जगह से गेम स्टार्ट किया डेवलप करना और किस तरह से उसको मोनेटाइज कर दिया। पूरे में से हम लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ये सिर्फ एक गेम के लिए ही नहीं है, बाकी बहुत से चीज़ हम लोग भी इस तरह बना सकते हैं। जैसे कोई वो टूल वेबसाइट ही हो सकता है या कोई सैसी हो सकता है, कुछ भी हम लोग बना सकते हैं जिसको कि हम लोग इजीली मोनेटाइज कर सकते हैं लेटर ऑन। इस तरह से हम लोग को सोचना है इसके बारे में। ये नहीं कि हम लोग भी गेम ही बनाने चले जाएं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरे प्रोसेस को 4 स्टेप में ब्रेक डाउन कर देते हैं। और जो पहला स्टेप है वो है आइडिया फाइंड करना। तो इसमें भी हम लोग 2 तरह से सोच सकते हैं। पहला तो अगर आपका क्रिएटिव माइंड है और आपका दिमाग उस तरह से चलता है कि आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको फाइंड करना है कि कौन सा प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और उतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी नहीं सोचना है जैसे कि बहुत बड़ा सैस बना देंगे, वैसा कुछ नहीं सोचना है क्योंकि एआई को भी चलाना भी उतना ईजी नहीं होता है, आपको आना चाहिए उस तरह से। तो कोई ईजी चीज़ को ही सोचिए, कोई छोटा से छोटा प्रॉब्लम सोचिए और उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ये एक मेथड हो गया कि आप खुद का आइडिया उस तरह से यूज़ करें। या आप क्या कर सकते हैं कि एआई को ही यूज़ कर सकते हैं आइडिया भी फाइंड करने के लिए। उसको पूछिए, अपना टॉपिक बताइए कि मैं इस फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ और उससे आइडिया मांगिए। अब वो आपको कुछ बताएगा, आप उसको टेस्ट कीजिए लाइव और उसके बारे में पता कीजिए पहले से कुछ है कि नहीं है भी तो कितना ज़्यादा पॉपुलर है। उस तरह से आप अपना कंटेंट गैप खोजिए वहाँ पे कि मैं क्या यहाँ पे दे सकता हूँ। फिर जो दूसरा स्टेप आता है वो है प्रोडक्ट क्रिएट करना। अब यहाँ पे होता है इंटरेस्टिंग थिंग, जैसे कि आपको अब आइडिया आ गया कि आपको क्या बनाना है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये एक गेम हो सकता है, ये एक टूल हो सकता है, ये एक सैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। तो अब आपको क्या करना, पूरा स्टेप को आपको कोई भी एआई को, जैसे कि आप क्लॉड 3.7 सनेट समथिंग आया है उसको यूज़ कर सकते हैं, या आप जीपीटी का भी कोई मॉडल यूज़ कर सकते हैं जो कि अभी का लेटेस्ट हो, या आप कोई जीपीटी का ही मॉडल यूज़ कर सकते हैं। आपका मन, आप कोई भी एआई भी यूज़ कीजिए। उसको एकदम डिटेल में अपना रिक्वायरमेंट समझाइए और उसको बोलिए कि स्टेप बाय स्टेप इसको मुझे पॉसिबल करना है, कोई अच्छा सा टेक स्टैक में इसको यूज़ करो और बनाओ। ठीक है, इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। अगर आपका कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको पहले से आता हो तो आप उसको भी बोल सकते हैं कि यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करना, वो वही यूज़ करेगा। अब उससे क्या होगा कि वो आपको स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स देगा, आपको उसी को एग्जीक्यूट करना है और आप देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा और वो कंप्लीट होगा। इस प्रोसेस में आपको बहुत सारा दिक्कत वगैरह भी आएगा, तो आप क्या कीजिएगा कि उस सबको सॉल्व कीजिएगा, इंटरनेट में चेक कीजिए, एआई अलग अलग एआई ट्राई कीजिए, उससे सॉल्व कीजिए और बनाइए इसको। अब इसके बाद जो आता है वो आता है डिप्लॉयमेंट का फेज़। इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपका सिंपल टूल वेबसाइट है, जैसे कि सिर्फ स्टैटिक हुआ है, वो सिर्फ HTML CSS यूज़ कर रहे हैं अगर आप, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि गिटहब पेजेस में इसको डिप्लॉय कर सकते हैं
और एक सिंपल सा सब डोमेन आप ले सकते हैं इस वेबसाइट से, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, या आप ये लिख के आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो वहाँ से आप सिंपल सब डोमेन रजिस्टर करके आप गिटहब पेज में उसको कनेक्ट करके उसको लॉन्च कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कुछ बड़ा है, जैसे कि उसका बैकएंड भी है और फ्रंट एंड भी है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा ओरेकल का फ्री टियर आप ट्राई कीजिए। इसमें क्या होगा कि आपको 24 GB का वो रैम देगा फ्री में, और 4 कोर CPU भी देगा। तो इससे आप कोई भी SaaS को या कोई भी अच्छा सा वेबसाइट को आप स्टार्टिंग फेज तक के लिए, मतलब स्टार्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। फिर आपका जब कोई इनफ ऑडियंस आ जाएगा तब आप कोई भी पेड प्लान में जा सकेंगे, बाद में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिप्लॉयमेंट का फेज़। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो होता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग एक ऐसा चीज़ है कि आपका प्रोजेक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आप मार्केट उसको नहीं कर सके तो आपका वो प्रोडक्ट कोई भी काम का नहीं रह जाएगा। तो मार्केट में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आपको क्या करना है कि रील्स वगैरह बनाना है कंटिन्यूसली। जैसे आप रील बनाइए, उसको इंस्टा के लिए बनाइए, और व्यू आए ना आए उसको कंटिन्यूसली उसमें डालते रहिए। और क्या कीजिए, उसको यूट्यूब शॉर्ट्स में भी शेयर कीजिए, अच्छा सा हैशटैग डाल के उस तरह से आप शेयर कीजिए उसको। तो इससे क्या होगा कि नहीं भी होगा तो आप 1 महीना के अंदर अंदर या 1 हफ्ता के अंदर 100 व्यू भी एटलीस्ट मिलेगा। और अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे है कॉन्फिडेंस, तो क्या होगा कि यूज़र कंफर्म उसमें जाएगा ही। अगर 100 व्यू आता है तो उसमें से 50 तो जाएगा ही नहीं, 50 नहीं गया, चलिए 40 गया, 40 यूज़र गया। अब 40 में से अगर 20 यूज़र को भी पसंद आ गया आपका प्रोडक्ट और उसको वो हेल्पफुल लगा अगर उसको, तो वो उसको कंटिन्यूसली अब यूज़ करने लगेगा। 20 यूज़र भी स्टार्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा होता है। अब आप क्या कीजिए कि वापस से आप वही प्रोसेस को फॉलो करते रहिए, 2-3 महीना मैक्सिमम कीजिए। बहुत ज़्यादा हो गया 2-3 महीना, आप कुछ महीना तक ही उसको कीजिए, और क्या होगा कि आपका इनिशियल ऑडियंस होगा वो बन जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि उसमें या तो ऐड रेवेन्यू से आप कमा सकते हैं, मतलब कि गूगल एड से उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, या कोई प्रीमियम प्लान वहाँ पर डाल सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। इसमें हम लोग डिस्कस किए किस तरह से हम लोग सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं जो कि इस गेम डेवलपर ने किया है, और सेम अपना भी एक कोई भी प्रोडक्ट बना सकेंगे और उसको मोनेटाइज कर सकेंगे। और अगर आपको देखना है स्टेप बाय स्टेप आइडिया से लेके एग्जीक्यूशन तक का पूरा प्रोसेस मैं खुद करके अगर आपको दिखाऊँ, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए उसको। नेक्स्ट वीडियो हम लोग वही करने वाले हैं, और लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।